हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी क्लास है। ठीक है, तो पहले एसएससी जीडी के लिए हिंदी क्लास जो है किसकी जो वैकेंसी है उसके लिए पहले तो सिलेबस की बात कर लेते हैं मेरे भाई। सिलेबस अवगत हो जाइए कि कौन कौन से पढ़ना है। देखिए, एसएससी जीडी में जो सिलेबस की बात करें तो पहला आपका पूछता है मेरे भाई विलोम शब्द। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, पहले से हम लिख दिए ताकि समय को कुछ बचत कर लिया जाए और कुछ पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो देखिए पहला पूछता है आपका विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द से आपका कम से कम 2 सवाल जो है रहता है मेरे भाई। कितने? 2 सवाल। शुद्ध और अशुद्ध से बात कीजिए तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से इससे भी जो आपका 2 क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर बर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखा जाए तो इससे लगभग जो है 5 सवाल पूछ लिए जाते हैं। कितना? 5 सवाल। उसका नोट कीजिए आपका मुहावरा है, मुहावरा और लुकोक्तियां है, इससे भी आपका 2 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात करें लिंग और वचन तो लिंग और वचन से नोट कीजिएगा, इससे भी 2 सवाल आते हैं। बात करें परवाची और समानार्थी से तो इससे भी जो है 3 जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं। संधि विच्छेद से बात करें तो इससे भी आपका 3 सवाल लगता है। संधि विच्छेद शब्दों के लिए 1 शब्द। उसके बाद रचना और रचनाकार लेखक, मतलब रचनाकार किसका, कौन पुस्तक का लेखक कौन है, इस सब वगैरह भी पूछता है, तो इससे आपका भी 2 सवाल रहता है। बात करें क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना जो है पूछा जाता है इससे भी, और इससे जो है आपका परीक्षा में 1 या 2 सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अलंकार के तो अलंकार से भी आपका 2 या 3 सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यह था मेरे भाई कि हिंदी का सिलेबस है, इतना चीज जो है आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे सब चीज पढ़ने के लिए सबसे जरूरी होता है मेरे भाई क्या, वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार स्टार्ट करते हैं और वो जैसे ही खत्म होगा तैसे ही हम आपको ले चलेंगे इसमें मुहावरे और लुकोक्तियां में। दूसरा क्लास होगा मुहावरे लुकोक्तियां का होगा। आज जो है वर्ण विचार के बारे में बनता है, वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ का कहना था कि सर टाइमिंग, तो टाइमिंग इसमें मेरे भाई टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। 25 को आप हिंदी बनाइए चाहे इंग्लिश बनाइए। अधिकतर बच्चों का इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो बच्चे हिंदी बनाना भी पसंद करते हैं। अगर आप क्लास अच्छे से रेगुलर करते हैं तो मेरे भाई पूरी गारंटी है कि आप जो है 25 में 25 भी आसानी से बना सकते हैं। समय की बात करें तो समय आपका जो है 90 मिनट जो है समय रहता है मेरे भाई। 25 हिंदी बनाइए, इंग्लिश बनाइए, उसके बाद 25 जो है आपका जीके जीएस रहता है। ठीक, आदर्श एकेडमी पर अगर रेगुलर अगर जो 20 सेट का जो 20 क्वेश्चन का डिस्कशन आता है अगर डेली करते हैं तो उससे वहाँ से भी आपको कवर हो जाएगा। बात करते हैं मैथ का तो मैथ से भी 25 सवाल आते हैं और रीजनिंग से भी 25 सवाल आते हैं। टोटल 100 सवाल आता है मेरे भाई। और अभी जो है बहुत सारे बच्चे जो है मतलब दौड़ पर फोकस कर रहे हैं। अभी दौड़ना नहीं है मेरे भाई, अभी पहले आप अपना एग्जाम फाइट कीजिए। ठीक है, एग्जाम फाइट कीजिए, उसके बाद कैसे दौड़ निकालना है या हमसे जुड़े रहिए आदर्श एकेडमी क्लासेस से। सारे आपके बातें बताया जाएगा किस तरीके से फिजिकल निकाले ताकि फिजिकल आसानी से निकलेगा। 5 किलोमीटर दौड़ इसमें होता है मेरे भाई, 24 मिनट समय दिया जाता है। ठीक है तो अभी पूरा ध्यान मेरे भाई पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और ऑनलाइन इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हिंदी का यह सिलेबस था कि क्या क्या पढ़ना है। तो आज वर्ण विचार शुरू करेंगे और इसको फटाफट आप लोग जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं मेरे भाई वर्ण विचार। ऐसे एक्चुअली आपका सिलेबस में नहीं दिया है, ये कुछ दरोगे के भी बच्चे हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस हम लिखा है पहले वो सारे सिलेबस पढ़ा देंगे। ठीक है, कुछ दरोगे वाले बच्चे भी हैं जिसका एग्जाम हम लोग का भी कहना था कि सर हिंदी का बैच जो है दुर्गा के लिए भी कुछ मतलब जो है इंक्लूड कीजिए। तो उसको देखते हुए भी पहले आपको वर्ण विचार जो है पढ़ा देते हैं। वर्ण विचार भी पढ़ना मेरे भाई बहुत जरूरी होता है व्याकरण की दृष्टि से। उसके बाद सीधे आपका जो सिलेबस है पहले वो आपको सिलेबस जो पूरा हम कवर करा देंगे। उसके बाद उसके अलावा जो बचेगा, जो भी बचेगा उसके जो है दरोगा के लिए वो उसके बाद हम करा देंगे। पहले आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। देखिए तो आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़िए और अच्छा से पढ़िए। एकदम जो है सिलेक्शन मेरे भाई एसएससी जीडी इस बार छोड़ना नहीं है, सिलेक्शन तो ले ही लेना है, हर हाल में लेना है। और अभी का अभी सिर्फ मेरे भाई
पढ़ने और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ने और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और आप जो है टेलीग्राम से आदर्श एकेडमी सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। वहां भी आपको जो है साइंस का क्वेश्चन मिलेगा और मिसलेनियस क्वेश्चन भी मिलेगा। टेस्ट जो है उसमें आज रात को 9 बजे से उसका टेलीग्राम पर जो टेस्ट होगा। तो देखिए वर्ण विचार, वर्ण की बात करते हैं। देखिए मनुष्य प्रारंभिक स्थिति में जो भी अपने भाषा बोलचाल के लिए जो भी उसके मुंह से मेरे भाई शब्द निकले, जो भी शब्द निकला, जो भी भाषा निकला, जो भी बात उन्होंने बोले, वह सभी को जो है एक जो है कोड में एक सिंबल में सूचित कर दिया गया। प बोला तो प का सिंबल हो गया, क बोला तो क का सिंबल। मतलब उनके जो भाषा थी, उनके जो भाषा, उनसे मुख से जो ध्वनियां निकला मेरे भाई, जो ध्वनि निकली उस ध्वनि को क्या किए, एक सिंबल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, सिंबल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि सिंबल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि आगे चलकर जो है इन सिंबलों, यही सिंबल जो था वह एक वर्ण का रूप ले लेता है और वर्ण से जो है कई वर्णों के समूह से फिर एक वर्णमाला बनता है। ठीक है, और आगे आगे जो है इसका हिंदी का विकास होते चला गया। तो प्रारंभ में मुख से जो भी ध्वनियां निकली उसे क्या कर दिया गया मेरे भाई, एक सिंबल दे दिया गया। क्या किया गया, एक सिंबल दे दिया गया और वही सिंबल आगे चलकर क्या होगा मेरे भाई, वर्ण कहलाए। क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। तो चलिए वर्ण की बात करते हैं। तो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, दो प्रकार का। नोट कीजिएगा, वर्ण पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला नोट कीजिएगा, एक में होता है मेरे भाई स्वर्ण वर्ण। क्या होता है, स्वर्ण वर्ण। और दूसरा मेरे भाई क्या होता है, व्यंजन वर्ण। एकदम साफ साफ से लिखिएगा, क्या होगा, व्यंजन वर्ण। तो वर्ण विचार, वर्ण की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। और यह जो वर्ण जब बना मेरे भाई, तो वर्ण को जो है उच्चारण के स्थान पर उन्हें दो कैटेगरी में बांट दिया गया। जिस वर्ण को उच्चारण में, जिस ध्वनि के उच्चारण में हमें अधिक समय लगा, अधिक जोर देना पड़ा, उस सारे को व्यंजन वर्ण में रख दिया गया। और जिस ध्वनि को उच्चारण में कम समय लगा, मतलब हमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ा, वह जो है स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत जो है रख दिया गया। तो वर्ण दो प्रकार में विभाजित कर दिया, जिसे हम आसानी से बोल लेते हैं, जैसे अ कोई जोर नहीं पड़ता है, लेकिन व्यंजन बोलने पर क ख जोर पड़ता है मेरे भाई। तो जोर पड़ता है और जिस भाग पर जोर पड़ता है उस भाग से उसका उच्चारण स्थान भी जो है निर्धारित कर दिया। जैसे क बोलने पर कंठ से उच्चारण होता है, तो क वर्ग जो है कंठ के अंतर्गत जो है आते हैं। तो वर्ण को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला आपका हो गया मेरे भाई क्या, स्वर्ण वर्ण हो गया। दूसरा बात करें तो क्या हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया। अब स्वर्ण वर्ण की बात करते हैं, तो स्वर्ण वर्ण कहते हैं किसको मेरे भाई, तो जिस वर्णों के उच्चारण में या बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़े, वह कहलाता है मेरे भाई, क्या कहलाता है आपका, स्वर्ण वर्ण कहलाता है। नोट कर लीजिए, स्वर्ण वर्ण में, स्वर्ण वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जिसे उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, स्वर्ण वर्ण कहलाता है। बात करें व्यंजन का, तो व्यंजन वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं मेरे भाई व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण में अ आ ई कोई वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। अ में क्या कोई दूसरा वर्ण आता है, बोलकर देखिए अ आता है क्या, नहीं, अ तो अ। लेकिन अब क बोलिए, क बोलिए, तो क बोलने में अ का उच्चारण होता है। इसका मतलब क्या, हम इसमें दो वर्ण का जो है सहायता ले रहे हैं। तो क, तो व्यंजन में क्या है कि बोलने के लिए अगर किसी अन्य वर्ण की सहायता ले रहे हैं तो व्यंजन कहलाएगा क, इसमें अ आ रहा है, मतलब कि यह व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण देखते हैं, स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, नोट कीजिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़े मेरे भाई, जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे हम कहते हैं क्या, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की बात करें तो स्वर्ण वर्ण जो है यहाँ भी कितने प्रकार के हो गए मेरे भाई, दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। जो भी बोलते हैं पॉइंट, सारे पॉइंट को नोट करते चलिएगा और लिखते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं स्वर्ण वर्ण कौन कौन सा है, दो वर्ण देखते हैं।
चलिए मेरे भाई, तो थोड़ा सा पहले इसके दो प्रकार होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो जान लीजिए स्वर्ण वर्ण, तो नोट कीजिएगा स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या मेरे भाई कितना है, 11 है। ठीक है, पहले स्वर्ण वर्ण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसका पॉइंट देखते हैं जाने वाला। तो देखिए पहले स्वर्ण वर्ण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन सा है क्या। तो देखिए स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन सा है, नोट कीजिए। क्या कौन कौन हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितना हो गया, 11 हो गया। तो देखिए कहता है कि स्वर्ण वर्ण, क्या कर रहा है मेरे भाई, स्वर्ण वर्ण की संख्या कुल 11 है। अ हा ई है, ई हर्षाई दीर्घाई हर्षाओ दुर्घाव, ए हो गया, आय हो गया, ओ औ अंक नहीं आता है, वह योग में चले जाता है। और री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है मेरे भाई, टोटल 11 स्वर्ण वर्ण है। कितना है, 11 स्वर्ण वर्ण है। कौन कौन सा है, याद रखिए, अ आ हर्षाई दीर्घाई हर्षाओ दुर्घाव पढ़ते हैं, ए आय ओ औ और री, यह क्या है, स्वर्ण वर्ण। लेकिन बात करते हैं मेरे भाई इसकी मात्रा का। तो मात्रा अगर पूछे कि स्वर्ण वर्ण स्वर्ण मात्राओं की संख्या, तो मात्र जो है 10 है। स्वर्ण मात्रा की संख्या कितनी है, 10 है। अब देखिए मेरे भाई 10 है क्योंकि अ इसमें जो है ना, अ जो है मात्रा में शामिल नहीं, अ जो है मात्रा में शामिल नहीं। कैसे, देखिए अ जो है मेरे भाई, ऐसे स्वर्ण वर्ण टोटल संख्या हो गया मेरे भाई कितना, 11 हो गया, लेकिन मात्रा पूछेगा 10। अब देखिए अ कोई मात्रा नहीं है। जब कोई शब्द भी हम लिखते हैं, जैसे देखिए काम लिखते हैं, तो लिखने में हम आ का मात्रा यूज कर रहे हैं ना, अ का मात्रा तो हम नहीं यूज कर रहे हैं। ये तो क खुद में क है, व्यंजन वर्ण है, क्या इसमें अ खुद जुड़ा हुआ है, व्यंजन वर्ण है। लेकिन इसमें मात्रा हम क्या लगाते हैं, आ कर लगाते हैं, उसके बाद हर्षी कर लगाते हैं, दीर्घी कर लगाते हैं, ऊ कर लगाते हैं, दुर्घु कर लगाते हैं, ए लगाते हैं, अ लगाते हैं, ओ लगाते हैं, ओ। ये सभी मात्रा है, सभी क्या है, मात्रा है, लेकिन अमात्रा नहीं है मेरे भाई, नोट कीजिएगा। अगर आपसे स्वर्ण वर्ण की संख्या पूछे तो 11 हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे कि स्वर्ण मात्रा की संख्या पूछे तो वह सिर्फ कितने हैं मेरे भाई, 10। अधिकतर लोग जो है 11 ठीक कर देते हैं कि स्वर्ण मात्रा की संख्या 11 नहीं, वर्ण की संख्या 11, मात्रा पूछेगा मेरे भाई तो 10, क्योंकि मात्रा में अ नहीं आता है। कोई भी शब्द लिखने में हम अ क्या लगाते हैं क्या, मात्रा में नहीं लगाते हैं। जैसे काली लिखना है तो आ करके मात्रा होगा, ली का मात्रा हो जाएगा तो दीर्घी कर की मात्रा हो जाएगा ना, क्या। उसके बाद कुमा लिखना है, कुमा, तो ऊ का मात्रा लगाते हैं और आ का मात्रा लगाते हैं, अ का नहीं आता है। तो वर्ण स्वर्ण वर्ण 11 हो गया, और ये जो मात्रा कितना हो जाएगा, 10, इसमें अ नहीं आता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। और उसके बाद देखते हैं स्वर्ण का प्रकार। चलिए नोट कर लिए होंगे। देखिए दो प्रकार होते हैं मेरे भाई, कितने प्रकार होते हैं, 2 गो। स्वर्ण प्रकार, स्वर्ण वर्ण जो होता है, स्वर्ण वर्ण का भी 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है मेरे भाई, 2 प्रकार होता है। कौन कौन होता है 2 प्रकार, पहला लिखिएगा मूल स्वर। क्या होगा, मूल स्वर, क्या हो जाएगा, मूल स्वर हो जाएगा। और दूसरा लिखिए दीर्घ स्वर। क्या हो गया, मूल स्वर हो जाएगा और दीर्घ स्वर।
तो अगर आपसे पूछिए कि स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार का होगा मेरे भाई, तो स्वर्ण वर्ण जो है 2 प्रकार के होगा। कितने प्रकार के होगा? 2 प्रकार के होगा। पहला कौन होगा? पहला होगा मूल स्वर हो जाएगा, और दूसरा पूछेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें पूछता है कि मूल स्वर में कौन कौन आता है, दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है। ठीक है, तो मूल स्वर के लिए आयुर याद रखिएगा। क्या याद रखना है? आयुर याद रखना है। जैसे देखिए इसमें मूल स्वर में कौन कौन आ जाएगा? आ जाएगा, आपका ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? री। अगर आपसे पूछे कि मूल स्वर, क्या पूछे मेरे भाई? अगर पूछे कि मूल स्वर के अंतर्गत कौन आता है, तो नोट कीजिए, तो कौन आता है मेरे भाई? अ आता है, ऊ आता है, क्या आता है? अ आता है, ऊ आता है, ओ आता है, और री। 1 2 3 4 यह जो आता है मेरे भाई याद रखना है आयुर। आ से अ, ऊ से ऊ, वाई मतलब ऊ, ओ र मतलब री। तो आयुर याद रखिएगा। इसे क्या हुआ कि आपका याद रहेगा। अब जो बच गया वह दीर्घ स्वर में हो गया। जो बच गया वो क्या हो गया मेरे भाई? दीर्घ स्वर में हो गया। तो को बच गया कौन कौन बताइए तो आप लोग? बच गया से कौन कौन हो जाएगा? दीर्घ स्वर में कौन कौन हो जाएगा? इसमें ई वाला नहीं होगा मेरे भाई। वह जो बड़ी मात्रा जो होती है ना, वह दीर्घ स्वर में आ जाता है। कौन कौन होगा? चलिए तो देखिए, बच गया कौन कौन इसमें मेरे भाई? तो बच गया आ बच गया ना, हर्षाई बच गया, दीर्घाई हो गया, ऊ होइए गया, ऊ हो जाएगा, वो हो गया, औ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहता है अ हो गया, हर्षाई दीर्घाई हर्षौ हो गया, ओ हो गया, इसमें अ हो गया, और क्या होगा मेरे भाई? और क्या बचा आप लोग बताइए तो? और इसमें क्या क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई? इसमें और होगा ना, ए और आए ना, ये होगा, इसमें होगा ए और आए। आ तो हो गया, आ हो गया, हर्षाई दीर्घाई हर्षौ हो गया, दुर्घव वहाँ हर्षौ वहाँ दुर्घव, ए हो गया, आय हो गया, ओ। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितना हो गया? 7। 7 वो केस में आता है आपका दीर्घ स्वर में आता है। अब मूल स्वर में कौन आ जाएगा? अ, हर्षौ, औ और री। आयुरी से याद रखिएगा, आयुर याद रखिएगा। ई पकड़ा जाएगा, मूल स्वर पकड़ा जाएगा। बच गया तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? दीर्घ स्वर हो जाएगा। जो बच गया क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। बस याद रखना आयुर। आयुर तो आयुर, ऊ बोलने पर ऊ आता है तो ऊ हो गया। आयुर, ऊ, ओ तो ओ हो गया, और रस हो जाएगा आपका री। आयुर याद रखिएगा, मूल स्वर। जो बच गया 7 वो क्या हो गया? दीर्घ स्वर। मूल स्वर को ही क्या कहते हैं? हर्ष स्वर भी कहते हैं, इसको हर्षाई स्वर भी कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, वर्ण जो है कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा, व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण। बात की स्वर्ण वर्ण के तो 2 प्रकार हो गए। कितना? एक मूल स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर आता है। मूल स्वर में आता है ऊ, ओ और री आता है। इसमें आता है हर्षाई दीर्घाई दुर्घव, ए आय और ओ आता है। किसमें? दीर्घ स्वर में आता है। किसमें आता है? दीर्घ स्वर में आता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। बात करें स्वर्ण वर्णों की संख्या होता है कितना होगा मेरे भाई? 11 हो गए। लेकिन मात्रा की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 हो, क्योंकि इसमें अमात्रा के रूप में नहीं आता है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इतना जो है स्वर्ण से पूछता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन के। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, अब देखते हैं व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन में नोट कीजिए, व्यंजन वर्ण में जिस वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े या सहायता पड़ती है, वह कहलाता है मेरे भाई क्या?
व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण में क्या हुआ, मतलब व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिस स्थान पर जोर पड़ रहा है उस स्थान से इंगित कर दिया गया उसको किसका उच्चारण स्थान यह होगा। जैसे जब कोई शब्द हम बोलते हैं मुंह से, जब ध्वनियां निकलती है सबसे पहले कहां से निकलता है मेरे भाई? कंठ से निकलता है। क्या पहले व्यंजन की बात कर ले तो व्यंजन के लिख लिए होंगे, व्यंजन किसे कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात कर ले तो व्यंजन की संख्या टोटल जो है 33 है। अगर पूछे कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33 थी, और स्वर्ण की कितना है, तो स्वर्ण की था 11 और मात्रा था 10। तो व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है मेरे भाई? 33 है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे कि जब वर्ण के उच्चारण के ये जिस स्थान से जो ध्वनियां निकली मुंह से, मुंह के अंदर से ध्वनि निकली और जिस स्थान से निकला, जिस स्थान पर जोर पड़ रहा है उसके स्थान पर उसका कोडिंग कर दिया गया। किसका उच्चारण स्थान कंठ होगा या मुंह हो गया। तो जब कोई शब्द हम बोलते हैं मेरे भाई तो सबसे पहले कंठ से निकलता है। कहां से निकलता है? कंठ से निकलता है। सबसे पहले नोट कीजिएगा, सबसे पहले कहां से निकलता है मेरे भाई? मान लीजिए कि आप गला का अंदर का पार्ट है और ऊपर में जाएगा, मुंह हो गया, थोड़ा वगैरह वगैरह हो गया, तो सबसे पहले जो मेरा जो निकलता है 5 स्थान से निकलता है। कितना स्थान से निकलता है? 1 2 3 4 5 स्थान से। सबसे पहले मेरे भाई कहां से निकलता है? कंठ से निकलता है। कहां से? जो ध्वनियां कोई चीज जब ध्वनि बोलते हैं, निकालते हैं मुंह से, क प म या कुछ भी बोलते हैं तो मुंह से जो ध्वनियां निकलती है सबसे पहले कहां से निकलता है? कंठ उच्चारण होता है। कंठ के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तालब हो जाएगा। कंठ के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? तालब हो जाएगा। अगर तालु से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तालु से तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? मूर्धा हो जाएगा। मूर्धा मुंह से क्या हो जाएगा? मूर्धा। तो पहला क्या हो जाएगा? कंठ से, उसके बाद तालु से, उसके बाद क्या थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मूर्धा से हो जाएगा। उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो दंतोष्ठ हो जाएगा, यानी दंत का जो है उच्चारण का स्थान जो है उस पर जोर पड़ता है, दंतोष्ठ पर। उसके बाद दंत से, उसके बाद लास्ट जाएंगे तो लास्ट खत्म होता है प से, प पर जाएगा खत्म, और प फ मुंह पर खत्म हो गया, प पर उसका खत्म हो गया कहानी, तो लास्ट जो है उच्चारण स्थान जो उसका प्रवर्ग जो है कोडित कर दिया गया। इसको याद रखिएगा। या जब हम याद करेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण कौन सा स्थान है तो उसमें आपको काफी जो मदद करेगा। पहला कंठ से, उसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो उच्चारण स्थान जो है तालु से, तालु के थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो मूर्धा से, मूर्धा के थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो दंत से, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, नहीं ओष्ठ, यानी जिस वज्र का उच्चारण जिस स्थान पर जाकर खत्म हो जाता है या स्थान से शुरू हो गया या जिस स्थान पर जोर पड़ रहा है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 हो गई। अब कौन कौन संख्या है, किसका किसका कौन सा उच्चारण स्थान होगा, अब मिलेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में, कल इसको देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और जितने भी भाई बंधु आपके आसपास चाहे आपके संपर्क में होंगे, जैसे जीडी का फॉर्म भरे होंगे, वो सारे को उन तक वीडियो या शेयर कर दीजिए या सूचना दे दीजिए। आदर्श अकेडमी पर जीडी का स्पेशल हिंदी क्लास जो है स्टार्ट हो गया है, और एकदम अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए मेरा भाई, और मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार जो है वर्दी ले लेना है। इसे जीडी में एक सीट तो मेरे भाई पक्का कर ही लेना है, छोड़ना नहीं है इस बार। ठीक है, तो सारे हिंदी पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लगभग अभी जितना पढ़ाए होंगे लगभग आपको सबको याद हो गया होगा, और व्यंजन पर यह जो है यह भी लगभग आपको याद हो जाएगा। ठीक है, घोष हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद घोष पढ़ेंगे, यह सारे भी आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है, सारे का सारे हम आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ट्रिक याद रखना है, वो सब आपको याद हो जाएगा। तो अगर किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में और इससे रिलेटेड जो है उच्चारण स्थान पर। ठीक है, धन्यवाद।